जय श्री कृष्ण टू ऑल डिवाइन सोल्स। हर शय तेरे जमाल की आयनादार है, हर शय तेरे जमाल की आयनादार है, हर शय पुकारती है तू परवरदिगार है। आँखों की रोशनी दिल की आवाज़ तू, हे कृष्णा था भी तू, है भी तू, होगा भी तू ही तू। आइए चलते हैं नेक्स्ट सेशन की ओर। और दश वर्चुअल अकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हमारा सेशन है इंग्लिश टू हिंदी। तो सबसे पहला जो हमारे पास वर्ड है, ये हमारा सेकंड वीडियो है इसलिए मैंने यहाँ पर 16 कहा है। एक्शन। एक्शन मीन्स कर्म। जैसे गीता के पहले अध्याय से लेकर 6 अध्याय तक भगवान ने जो कर्म की बात कही है उसको इंग्लिश में कहा जाता है एक्शन। एक्शन मीन्स कर्म। डिस्कोर्स। अब भगवत गीता इज डिस्कोर्स बिटवीन अर्जुन एंड कृष्ण। जो भगवत गीता है वो अर्जुन और कृष्ण का वार्तालाप है। वार्तालाप तो डिस्कोर्स कहा जाता है। वार्तालाप बातचीत, जो आपस में बात करते हैं उसको क्या कहा जाता है? डिस्कोर्स, बातचीत, डायलॉग, या इसको हम डायलॉग कह सकते हैं। ओके। थर्ड वर्ड है हमारे पास वर्शिप। वर्शिप मीन्स पूजा, जो पूजा बंदगी हम करते हैं। ओके। रिसाइट। फोर्थ वर्ड है हमारे पास रिसाइट। और रिसाइट की मीनिंग क्या है? पाठ करना। जैसे भगवत गीता का पाठ करते हैं, रिसाइट दी भगवत गीता, तो रिसाइट कहते हैं पाठ करना। एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी मीन्स ज्योतिष। ज्योतिषी जो होते हैं तो ज्योतिष विद्या को कहा जाता है एस्ट्रोनॉमी। ज्योतिष विद्या आगे आप कह लें, विद्या मीन्स तालीम। ओके। सल्वेशन एंड लिबरेशन मीन्स मोक्ष, मुक्ति। वी हैव टू गेट रिड ऑफ दिस माया। इस माया से मुक्ति हासिल करना, या सल्वेशन या लिबरेशन मीन्स मुक्ति या मोक्ष हासिल करना। डिलेमा। ये मैं भगवत गीता के उदाहरण दे रहा हूं। अर्जुन वॉज इन अ डिलेमा। अर्जुन इस भ्रम में था, मीन्स वो चिंता में था, भ्रम में था, अज्ञानता में था। तो कृष्ण ने उसको क्या कहा? तो जो नॉलेज दी, ज्ञान दिया भगवान गीता का। तो डिलेमा किसको कहा जाता है? भ्रम के अंदर, अज्ञानता के अंदर रहना। ओके। नेक्स्ट वर्ड है डिवोशन मीन्स भक्ति। 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक भगवान ने जो ज्ञान दिया वो डिवोशन है, भक्ति का ज्ञान। और भक्त को क्या कहा जाता है? डिवोटी। डिवोटी मीन्स भक्त, डिवोशन मीन्स भक्ति। ओके। नेक्स्ट प्रीस्ट। प्रीस्ट मीन्स पुजारी, जो पूजा करता हो, आराधना करता हो, आराधना करना, पूजा करना, बंदगी करना, वो प्रीस्ट। देन हेल गॉडेस। अब हेल गॉडेस की जगह आप हेल कृष्णा कह सकते हैं कि कृष्ण की जय जयकार हो, या हेल गॉडेस जय माता की। जब हिंगलाज पे जाते हैं तो हेल गॉडेस कह सकते हैं, जय माता की, हेल गॉडेस। ओके। पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज जैसे पिलग्रिमेज मीन्स तीर्थ यात्रा पे जो लोग जाते हैं, पैदल यात्रा करके जो जाते हैं, इसको पिलग्रिमेज कहा जाता है। हिंगलाज पे जो हम पैदल चल के जाते हैं इसको हम पिलग्रिमेज कहते हैं, तीर्थ यात्रा करना। सैक्रामेंट। सैक्रामेंट कहा जाता है विधि को, संस्कार को। अपने बच्चों को संस्कार दें तो सैक्रामेंट, विधि, शास्त्र विधि वगैरह उसको सिखाएं। असैटिक। असैटिक मीन्स तपस्वी, योगी, जो भगवान से जुड़ने के रास्ते आपको बताते हो कि आओ भगवान की पूजा करें, बंदगी करें, सत्य की राह पे चलें, तो उसको कहा जाता है असैटिक। एटर्नल। एटर्नल और इमोर्टल। इमोर्टल जो अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो। द एंडलेस विच वॉज बिफोर द वर्ल्ड एंड आफ्टर द वर्ल्ड, जो शुरू से भी पहले था, जो आखिरत के बाद भी रहेगा, मीन्स अजर अमर। जो एक्चुअली इसको हम भगवान को, इसको यहाँ पर हम कह रहे हैं, ये जो भगवान, जो परमात्मा ईश्वर है उसको एटर्नल कहा जाता है। या जो हमारी सोल है, सोल किसको कहा जाता है? आत्मा। सोल इज एटर्नल, आत्मा हमारी अजर है, अमर है। या सोल इज इमोर्टल। आम सिंधी में इसको कहें तो लाफानी, जो खत्म ना हो कभी। एंड द लास्ट वर्ड इज हर्मिट।
हर्मिट किसको कहा जाता है? सन्यासी को। अच्छा, एक वर्ड है यहाँ पर सेंट। सेंट भी हम पुजारी को कह सकते हैं, सेंट हो गया। या एक और वर्ड हमने यूज किया प्रीस्ट, प्रीस्ट वर्ड हो गया। तो ये सन्यासी, योगी या पुजारी, इनके लिए 3 वर्ड्स यूज होते हैं, हर्मिट, सेंट, प्रीस्ट। आगे दैट्स इनफ। जय श्री कृष्ण।